हाइड्रोजन की कितनी हो गई, लेकिन ऑक्सीजन वाली कितनी होगी, बताओ किधर जाएगा, भारी हो गया ना इधर वाला, ये ऐसा, क्योंकि देखिए एक बॉल ज्यादा है किसकी, ऑक्सीजन की, कहाँ, रिएक्टेंट। ओके, तो ये ऐसा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई, क्या केमिकल रिएक्शन हुई तो ऑक्सीजन गायब हो गया क्या? रूल क्या है, अभी पढ़ा था मैटर का, हाँ, मास को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और एक बात और, ये बनाया ही किसने, भगवान ने बना के दिया क्या ये कि बेटा ऐसे रिएक्शन लिखो, नहीं ना, आपने बनाया ना। भगवान जो नेचर में क्या रूल चलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आपका जो रूल है वो नेचर के रूल को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले तो आपने बना दिए, मतलब इसका क्या होना जरूरी है, बैलेंस। इसका क्या होना जरूरी है, बैलेंस। ओके, और बैलेंस करते टाइम ध्यान रखिए कि एक रूल हमेशा याद रखेंगे बैलेंस करते टाइम कि वी कांट चेंज द फॉर्मूला। ओके, याद रखिए ये रूल, वी कांट चेंज द फॉर्मूला। आप फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, नो। ठीक है, आप सिंपली बस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय सिंपल नंबर्स लाइक 2, 3, 4, 5, इन नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बस। ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं बताता हूं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, कोई स्टूडेंट क्या सोचेगा, ध्यान से सुनिए, बोलेगा अच्छा भाई ये वाला तो बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ एक ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा, वो इसका फॉर्मूला ही चेंज कर देगा। देखिए क्या कर देगा, वो इसका फॉर्मूला चेंज कर दिया उसने। तो क्या कर दिया, हाइड्रोजन तो चलो ऐसे ही लिखा क्योंकि उसको हाँ समझ में आ रहा है कि भाई 2 लेफ्ट में और 2 राइट में। ओके, ऑक्सीजन को देखो उसने क्या किया, चालाकी से उसने क्या किया, बोलता है एक यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, तो अब ये 2 हटा दिया उसने। ओके, क्या ये सही है, आंसर है नो, यू कांट चेंज द फॉर्मूला। केवल आप आगे नंबर लगा सकते हैं, ऐसे आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप नंबर से। ओके, आप फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, हाइड्रोजन के एटम का, और ये किसका फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूल का। और जब आपने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिक्स किया होगा तो उसके मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि एटम्स। एटम का रीअरेंजमेंट होता है। ओके, बॉन्ड ब्रेक होता है ये ऑक्सीजन का, ठीक है, और वो रीअरेंज होते हैं। तो इसका मतलब क्या ये सही तरीका है, ये देखिए अगर हम देखें तो बैलेंस तो हो गया, नो डाउट, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, लेकिन क्या ये करेक्ट है, तो आंसर है नो। तो याद रख लीजिए रूल क्या है, रूल वी कांट चेंज द फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला चेंज हमको नहीं करना है और ना हम कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला चेंज कर दोगे तो आपके रूल गलत हो गए, और बैलेंस नहीं करोगे तो नेचर का रूल गलत हो गया। और बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, नंबर से। अभी देखिए अब मैं आपको करके दिखाता हूं। अब आपने क्या सोचा, हाँ भाई देखिए क्या किया आपने, इसको तो मैंने ऐसे ही उतारा और इसको ऐसे उतारा, या एक काम करते हैं हम चार्ट बना लेते हैं तो ज्यादा सही रहता है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, और यहां पर क्या लिखेंगे, इन रिएक्टेंट, इन प्रोडक्ट। ओके, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यहां हाइड्रोजन की बात करेंगे, यहां नंबर क्या है, यहाँ नेम लिखना चाहिए था हमें, चलो कोई बात नहीं, यहाँ नेम हो गया, यहाँ नंबर तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ नेम हो गया, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ओके, हाँ ध्यान से देखिए इधर, किसमें प्रॉब्लम है आपको, ऑक्सीजन। उधर कितने हो जाए तो आप बढ़िया हो जाएगा, बताइए। हाँ, एक तो पहले से एक और हो जाए, तो कुछ लोग क्या सोचेंगे, यहाँ 2 लगा दो, नो, ये तो H2O2 हो गया ना, फॉर्मूला चेंज हो गया। आप फॉर्मूला चेंज कर सकते हो क्या, ये वाटर रहा क्या, नहीं, बल्कि H2O2 क्या होता है पता है किसी को, 9th क्लास में बताया था मैंने, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, नहीं तो हम चेंज नहीं करेंगे फॉर्मूला, क्योंकि हम रिएक्शन में बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर एक वाटर बनाता है। तो आप क्या करोगे, यहां अगर हम एक नंबर लगा दें 2, ठीक है, लगा दिया, देख रहे हो
तो रिएक्टेंट में कितना था हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना था 2। प्रोडक्ट में देखिए 2 2 4 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अब देखिए क्या हो गया, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, हाइड्रोजन की प्रॉब्लम आ गई। इधर कितने 2 2 4 और इधर कितने 2। तो क्या करेंगे, अब हम फिर से सोचेंगे क्या इसको हम ऐसा हटा के 4 कर दें, नो, फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकते हो आप केवल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बताइए इसको 4 बनाने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 से। ठीक है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हिट एंड ट्रायल से हमने बैलेंस किया। क्या हम हिट एंड ट्रायल से ही करेंगे, तो आंसर है नो। हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे उससे हम बैलेंस करेंगे। हालांकि आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो हिट एंड ट्रायल से भी हो जाती हैं बहुत सारी रिएक्शंस। ओके, अब देख रहे हैं आप 2 2 4, तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हो गए 4। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, लेफ्ट हैंड साइड कितनी बॉल रखी है हाइड्रोजन की 4, ऑक्सीजन की कितनी रखी है 2। इधर देखिए राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में, तो हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, बैलेंस से देखिए, मतलब जितना मास इधर का है उतना ही मास इधर का। ठीक है, बैलेंस, जो कि किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। कोई डाउट है? हाँ, टॉपिक है हमारा टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। ओके, जो केमिकल इक्वेशन हो रही है, जिसके आपने फॉर्मूले बनाए, जिसको आप बैलेंस करते हैं, उसमें आप और इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। देखिए कल हमने देखा था, जो हमने कैल्शियम ऑक्साइड का स्टोन लिया था, देखा था आपने, वो कौन से फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था ना। तो कैसे पता चलेगा भाई कि ये सॉलिड फॉर्म में, उसके नीचे हम कौन सा सिंबल लिख देंगे सॉलिड के लिए, एस। ओके, तो ये देखिए, या फिर अभी हमने जिंक के ग्रैन्युल्स जो लिए थे, जिंक कौन से फॉर्म में था, सॉलिड, तो ब्रैकेट में एस लिख दोगे। इस एस का क्या मतलब होता है, सॉलिड। ठीक है, पहले की केमिकल रिएक्शन केवल कैसे लिखी थी, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। ये हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रही थी, देखिए, है ना। अब हमको और अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या कि जिंक कौन से फॉर्म में, सॉलिड, कौन से फेज में है, सॉलिड फेज में, कौन सा स्टेट है उसका, सॉलिड। ओके, H2SO4, H2SO4 नो एक्वस, लिक्विड तो है, नो डाउट लिक्विड तो है वो। H2SO4 आपने सॉल्यूशन नहीं बनाया है H2SO4 का, वाटर के साथ उसको मिक्स करके। ओके, जैसे कि आप शुगर लेते हो, शुगर को आप वाटर में डालते हो, मिलाते हो, तो सॉल्यूशन बनता है ना, एक शरबत बनाते हो आप, ठीक है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो आप बोलोगे ये एक्वस सॉल्यूशन है, ऐसे बोलोगे। तो एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी, हालांकि बहुत अच्छे प्रोफेशनल ढंग से हम अभी नहीं इसको हम कर रहे हैं। ओके, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ सॉल्यूशन इन व्हिच सॉल्वेंट इज वाटर। देयर आर टू थिंग्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो याद रखिए सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे कि सॉल्यूट कौन था हमारे एग्जांपल में, शुगर, और सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। जनरली सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है और दोनों को मिला देते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। ओके, तो ये देखिए जो सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक्वस जो लिखा है, इसका मतलब आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसको डाइल्यूट किया वाटर के साथ, तो वाटर के साथ क्या बनाया है, सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, तो ये एक्वस का मतलब होता है। तो एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, इट इज अ सॉल्यूशन इन व्हिच द सॉल्वेंट इज वाटर, और यू कैन से सिंपली aqueous means dissolved in water। ठीक है, if something is dissolved in water then the solution is known as aqueous solution। okay, now कल आपने देखा था इस रिएक्शन में ये जो ZnSO4 बना था, गैस तो बबल्स के फॉर्म में निकल रही थी, याद है। एक और सॉल्यूशन आपको दिखाई पड़ रहा था, एक और सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि अब सल्फ्यूरिक एसिड जैसा नहीं दिख रहा था, H2SO4 जैसा नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो वो जो ZnSO4 था वो भी कैसा था नेचर में, एक्वस। ओके, प्लस H2 के नीचे क्या लिख देंगे, G। G का मतलब क्या होता है, गैस। अब इस रिएक्शन को देखिए, AQ का मतलब क्या होगा, एक्वस। एक्वस मींस अ सॉल्यूशन इन व्हिच, बताइए, सॉल्वेंट इज वाटर। ओके, अब बताइए ये रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेटिव है कि नहीं है, है ना, पता चल रहा है कौन कैसी फेज में है। ओके, एक और मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि अभी अभी आपने किया था H2 plus O2 gives 2H2O, और यहाँ पे 2 लगा हुआ था,
ठीक है, तो यहाँ H2 के साथ आप क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? गैस। वाटर सॉरी ऑक्सीजन के साथ भी क्या लिखेंगे? गैस। और वाटर के साथ एक्वस नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा है यहाँ पर। वाटर तो वाटर है, वाटर में तो कुछ नहीं है, तो सिंपल लिक्विड लिखेंगे। तो लिक्विड के लिए क्या यूज करते हैं? N। ठीक है, तो कुछ बातें आपने सीखी हैं। S सॉलिड के लिए, G गैस के लिए, L लिक्विड के लिए और AQ एक्वस। एक्वस कौन सा सॉल्यूशन होता है? इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर। ओके, तो S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, AQ फॉर एक्वस। ओके, तो नंबर 1 था बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मींस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, ये मैंने आपको लिखा। फिजिकल स्टेट आपको दिखानी, उसमें सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है और साथ में एक्वस सॉल्यूशन बनता है या नहीं बनता है। ओके, इसी तरीके से जब आपको प्रेसिपिटेट दिखाना, ओके, तो प्रेसिपिटेट के लिए आप क्या यूज करेंगे? पीपीटी। शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? पीपीटी। और एक ऐसा डाउनवर्ड एरो लगा देंगे। ओके, जैसे कि ये रिएक्शंस तो चलिए मैं बाद में, जैसे हमने कल एक रिएक्शन करी थी, याद है आपको? PbNO3 होल ट्वाइस lead nitrate potassium reacts with potassium iodide solution, then gives PbI2 plus 2KNO3। ऐसा एक रिएक्शन थी। अभी हम बैलेंसिंग पे और काम करेंगे, वेट करिए। तो ये PbI2 का आपको क्या मिला था? येलो precipitate। यस, और प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म PPT। याद रखिए केमिस्ट्री में PPT। और ऐसा एक एरो लगा दोगे, ये ऐसा डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या मिला आपको? एक प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब समझ रहे हैं? yes, जो नए बच्चे हैं वो सुन ले, देखा नहीं आपने, आप वीडियो में देख लीजिएगा। हाँ जी, नहीं घुल कहाँ जाएगा प्रेसिपिटेट में? हाँ, जो घुलता नहीं हो। आप इस तरीके से समझिए, यस, इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट। आप चौक का ना ऐसा बुरादा बनाओ, उसको पानी में डाल के फिर ऐसे देखो, तो बैठा बैठा तो दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो वो आप इमेजिन कर सकते हो वो प्रेसिपिटेट है, बट एक्चुअल में क्या है वो आप देखिएगा, जो क्लास हुई थी आगे जो दिखाया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें। और बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। ठीक है, हीट का भी चेंज होता है। अब आज तो टाइम नहीं है, हीट का चेंज कैसे होता है, कैसे इसको दिखाते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें क्या स्टडी कराई जाती है आपको? कितने टेम्परेचर पे हो रहा है और कितने प्रेशर पे हो रहा है, वो आपको एरो के ऊपर लिखना पड़ता है। ओके, तो ये सारे आपको चीजें पता होना चाहिए। रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम सारी पॉइंट्स का यूज करते हैं। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। अब आज तो टाइम है नहीं, बाद में करेंगे।